वाला देखा और मंथली पर हमें प्रॉपर बेस कैंडल वाला दिख गया। अब मैं इसे क्या कंसीडर करूंगा? मैं इसे क्या कंसीडर करूं? मंथली का जोन या क्वार्टरली का जोन? मंथली का जोन या क्वार्टरली का जोन? क्या 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 कंसीडर करो? देखिए, मंथली का तो बेस कैंडल वाला जोन और क्वार्टरली का विदाउट बेस कैंडल वाला जोन, इसी तरह से। और प्रायोरिटी हमारी ऑलवेज क्या होती है, आप मुझे बताओ? हमारी प्रायोरिटीज बेस कैंडल वाला जोन हो गया, विदाउट बेस कैंडल वाला जोन? बेस कैंडल वाला जोन। ये विदाउट बेस कैंडल तो एक एक हमारे लिए एक अच्छी बात हो गई। विदाउट बेस कैंडल वाला एरिया तो हमें दिख रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात हो गई कि हाँ, हम एटलीस्ट लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, कुछ हमें मिल पा रहा है। उतना रोल है इस हायर टाइम, इस क्वार्टरली के विदाउट बेस कैंडल का। अब ये काम इसमें, जैसे कुछ एक एग्जांपल मैं बताऊं, पिछले बैच में शायद ये यहां पर मुझे बताइए, ये जो एरिया है, वैसे एक मेरे पास में देखने चलूं तो एक ये परफेक्ट रैली बेस रैली का जोन है वीकली पर, बताइए? परफेक्ट रैली बेस रैली का जोन है वीकली पर, बताएं? यस, बिल्कुल परफेक्ट है। और वीकली के डिमांड जोन में कितनी लेग आउट कैंडल है? कितनी लेग आउट कैंडल नजर आती है आपको? दो लेग आउट कैंडल। क्यों है टू लेग आउट कैंडल्स? क्योंकि अभी वीक कंप्लीट हो चुका है, वीक क्लोज हो चुका है। लेग आउट कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। अभी फ्राइडे है, अब कोई चेंजेस नहीं होने वाले, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा, वीक क्लोज हो चुका है। यदि यही बात कल थर्सडे के दिन होती तो मैं कहता अभी लाइव कैंडल है, एक ही कैंडल है मेरे पास अवेलेबल, दो कैंडल नहीं है, मैं ऐसा कहता। बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वीक क्लोज हो चुका है। ठीक है, पहली बात तो ये। और प्राइस यदि और मैं जोन देखूं, और मुझे वीकली का जोन दिख नहीं रहा। यदि मैं सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं ना, मुझे जोन नहीं दिख रहा। बट अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट सीखा, मुझे उस कॉन्सेप्ट से आइडिया लग रहा है कि यार, ये यहाँ पे रेड एक्साइटिंग और ग्रीन एक्साइटिंग दो कैंडल हैं। रेड एक्साइटिंग एंड ग्रीन एक्साइटिंग, ये यहाँ दो कैंडल्स हैं। अब ये जो दो कैंडल हैं, इनमें सेम टाइम फ्रेम पर तो कुछ नहीं, बट लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ हो सकता है ना? और इनको, क्योंकि देखिए दोनों ही एक्साइटिंग है, दोनों ही एक्साइटिंग है, और सेकंड कैंडल कंपैरेटिवली फर्स्ट कैंडल स्ट्रांग है, दोनों कैंडल का कलर अपोजिट है। ठीक है, मार्किंग करते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से मार्किंग विदाउट बेस कैंडल वाले एरिया की। अब ये मैंने विदाउट बेस कैंडल वाला एरिया तो सही मार्क किया है, थोड़ी देर पहले जरूर पड़ा था। इसको एक बार यदि मैं डेली पर जाकर देखूं, इसको यदि एक बार मैं डेली पर जाकर देखूं, तो क्या एकदम से परफेक्ट ड्रॉप बेस रैली टाइप स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है? परफेक्ट ड्रॉप बेस रैली टाइप स्ट्रक्चर है। और मार्किंग कितना सा चेंजेस है कि मैं हाँ इसको यहां रख दूं, ठीक है, उतना सा ही तो चेंजेस है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है क्या कि वो वाली विदाउट बेस कैंडल वाली मार्किंग यहाँ थी और बेस कैंडल के साथ यहाँ है? कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। तो ठीक है, ऐसा कुछ चल जाएगा। बट इससे पहले जो हमने पेज इंडस्ट्रीज में देखा कि क्वार्टरली की ये पिक्चर है और मंथली पर मैं जोन मार्क कर रहा हूं, तो मुझे बहुत डिफरेंस लग रहा है। मंथली पर जो मैं मार्क कर रहा हूं, उसमें मुझे बहुत डिफरेंस लग रहा है। तो अब मैं किसे प्रायोरिटी दूं? किसे प्रायोरिटी दूं? इस विदाउट बेस कैंडल वाले जोन को या बेस कैंडल वाले जोन को? या ऐसा हो कि प्राइस ऊपर से नीचे आए और यहां इसकी बॉडी से इस तरह से रिएक्ट कर जाए, तो मैं उस विदाउट बेस कैंडल वाले जोन को टेस्टेड समझूं या फ्रेश समझूं? बताइए। ये सवाल आ रहे होंगे ना मन में कि यार सर, यदि मार्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बेस कैंडल वाली मार्किंग में और विदाउट बेस कैंडल वाली मार्किंग में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है,
तो उस डिफरेंस की वजह से यदि मार्किंग चेंज होती है, तो मैं कहां पर अपने किसके अकॉर्डिंग उसको टेस्टेड मानूं, किसके अकॉर्डिंग उसको फ्रेश मानूं, कि मान के चलिए प्राइस बॉडी से रिएक्ट कर चुकी है, प्राइस जो है वो बॉडी से रिएक्ट कर चुकी है यहां से, अब इसको मैं टेस्टेड मानूं फ्रेश मानूं, देखिए आप टेस्टेड ही मानिएगा। क्वार्टरली के डिमांड जोन का क्या, क्वार्टरली के विद आप लॉजिक समझिए, बात को सुनिए बहुत अच्छी तरह से, कि क्वार्टरली के डिमांड जोन का, क्वार्टरली के विदाउट बेसिकल वाले एरिया का मतलब ये है कि यहां कुछ नहीं है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ हो सकता है, इस सेम टाइम फ्रेम पर कुछ नहीं है, बट लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ ना कुछ हो सकता है, यही तो लॉजिक है। और लोअर टाइम फ्रेम पर परफेक्ट हो सकता है, और वो परफेक्ट एरिया यदि यहाँ पर टेस्टेड हो गया, तो हम यही समझेंगे कि हाँ ये टेस्टेड हो गया, अब हमारा वो विदाउट बेस कर्नल वाला भी कोई काम का नहीं, ऑर्डर पिक हो गए, सिंपल सी बात है। और ये अभी मैं एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा कि आप इसे विदाउट बेस कर्नल वाले को करो ही करो, ट्रेड करो, नहीं। मैं ऐसे भी नहीं कहता कि अभी आप सिर्फ विदाउट बेस कर्नल वाले जोन देखो, मैं बस आपको एरियाज और बाइंग एरियाज, सेलिंग एरियाज फाइंड आउट करना सिखा रहा हूं कि आप उससे ये बात सीख जाओ। जैसे इसी पेज इंडस्ट्रीज में क्वार्टरली पर ये जो एरिया है, क्वार्टरली पर ये जो एरिया है, क्या एकदम से ठीक विदाउट बेस करने वाला जोन है? एकदम से ठीक विदाउट बेस करने वाला जोन, फ्रेश है या टेस्टेड है? लाइव एग्जांपल है ये, फ्रेश है टेस्टेड है, बिल्कुल फ्रेश। और ये फर्स्ट कैंडल ही सिर्फ होती तब क्या कोई जोन होता, या सेकंड कैंडल होने के बाद जोन हो रहा है? सेकंड कैंडल बनने के बाद ही जोन है। सिर्फ इंडिविजुअल एक ही रेड कैंडल होती तो हमें पता चलता है यार ये कुछ है नहीं एक्चुअली ज्यादा। अब मैं आता हूं लोअर टाइम फ्रेम मंथली पर। आप मुझे बताइए मंथली पर यदि मुझे कुछ इस तरह की पिक्चर दिखे और मैं इसको ऐसे मार्क करूं, क्या एकदम से ठीक पिक्चर है ये? क्या ये बिल्कुल ठीक पिक्चर है? यस, बिल्कुल ठीक है। कई लोगों को लगता है कि सर इसकी जगह मैं नीचे इन चारों को बेस कैंडल कंसीडर कर सकता हूं, मुझे तो ये अब भी ठीक लग रही है। मतलब अब ये थोड़ी सी ऐसी बात हो गई ना कि एक तो मैं यहाँ पर इन तीन को ही बेस कैंडल लूं, और एक मैं इन चारों को बेस कैंडल, मैं इन चारों को बेस एरिया कंसीडर करने में ज्यादा कंफर्टेबल हूं, ज्यादा कंफर्टेबल मैं इन चारों को बेस कैंडल कंसीडर करने में हूं। अब आप मुझे बताइए कि ये कंप्लीटली चेंज हो गया ना, कि क्वार्टरली की मार्किंग कुछ और थी और मंथली की कुछ और, और प्राइस यहां पर पहुंचती है, और प्राइस यदि यहां पर पहुंचने के बाद नीचे आ गई, आप मुझे बताइए मंथली का सप्लाई जोन टेस्टेड हो चुका है? हो चुका है। मंथली के सप्लाई जोन ने रिएक्शन दे दिया, बिल्कुल दे दिया। तो अब ये ऊपर वाला जो क्वार्टरली वाला एरिया है ना, मेरे कोई काम का नहीं रहा, ये क्वार्टरली का जो विदाउट बेसमेंट वाला एरिया है ना, वो मेरे कोई काम का नहीं रहा। प्राइस ने यदि जो ओरिजिनल जोन है उससे ही रिएक्शन दे दिया, ओरिजिनल जोन से ही रिएक्शन दे दिया, तो अब मेरा वो ऊपर वाला विदाउट बेसमेंट वाला कोई ज्यादा काम का नहीं रहा। सिंपल। ठीक है, एक काम करते हैं, एशियन पेंट में काफी पुराना ये एग्जांपल है, देखिए आप मुझे बताएं एशियन पेंट में क्या ये एक ठीक एरिया है विदाउट बेस कर्नल मार्क करने के लिए? बहुत ही नैरो सी रेंज, बहुत ही स्मॉल रेंज, बहुत ही स्मॉल रेंज। ये वीकली की पिक्चर है, काफी पुरानी पिक्चर है, वीकली पिक्चर। मैं इसमें डेली पर ब्रेक डाउन करता हूं, और डेली पर मैं आता हूं यहाँ इस सर्कल पे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप मुझे बताइए डेली की यदि मैं मार्किंग करूं, क्या ये ठीक होगा? तीन बेस कैंडल कंसिडर करना, यही मार्किंग होगी, थ्री बेस कैंडल, यस। अब क्या होता है, प्राइस पहुंचती है कुछ टाइम बाद, और यहां से ये जो एक्चुअल में जो एरिया था, जो प्रॉपर बेस कैंडल वाला एरिया था, प्राइस ने वहां से रिएक्शन दिया, यस और नो? पूरा अच्छा रिएक्शन, कंप्लीट अच्छी तरह से रिएक्ट किया। तो अब मेरा ऊपर वाला जोन अब ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा विदाउट बेस कैंडल वाला भी चल गया, ठीक है।
और सेकंड टाइम देखिए उस विदाउट बेस कैंडल वाले जोन से भी आकर प्राइस चल गई, दूसरी बार विदाउट बेस कैंडल वाले जोन से भी प्राइस चल गई। मतलब अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि भाई प्राइस दो दो बार चल जाया करेगी, आप एक बार तो इसको प्रॉपर बेस कैंडल वाले एरिया को भी ट्रेड करो, फिर एक बार विदाउट बेस कैंडल वाले एरिया को भी ट्रेड करो। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा, बस मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि ऐसा भी हो जाता है, बट ये आइडियल सिचुएशन नहीं। आइडियल सिचुएशन सिर्फ यहां तक थी, उसके बाद कुछ नहीं। आइडियल सिचुएशन सिर्फ यहां तक थी, उसके बाद कुछ नहीं। और फिर देखें एक और नया जोन बना डेली पर। क्या ये डेली का एरिया अपने आप में ठीक विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है और मैंने ठीक मार्किंग की है? बिल्कुल ठीक मार्किंग। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहाँ प्राइस पहुंचती है, और यहाँ काफी टाइम बाद पहुंची है, 2022 के बाद यहाँ 2023, आफ्टर 1 ईयर यहाँ पर पहुंची है। क्या ये एकदम से परफेक्ट काम किया? हाँ, इतना पुराना मेरे पास शायद 125 या 75 मिनट का डेटा नहीं है, बट ये पिक्चर तो सही बनी ना, यहाँ से तो अच्छा रिएक्शन आया। बिल्कुल आ रही बात समझ में? जैसे फिलहाल कुछ टाइम पहले ही एशियन पेंट में ये पिक्चर बनी है, ये पिक्चर, इसको सर्कल कर दिया। कौन सा टाइम फ्रेम है ये? कोई मुझे बताएगा कौन सा टाइम फ्रेम है? मंथली टाइम फ्रेम। अब देखिए एक एक बार सेटिंग में जाके, सेटिंग पर मैं गया हूं, यहां पर डे सेपरेटर का ऑप्शन है, डे सेपरेटर, इस पर डे सेपरेटर पर क्लिक किया और इसको इस तरह से यहां से अनचेक कर दिया और सेव कर दिया। अब देखो यहां पर वो जो वर्टिकल लाइन आ रही है वो नहीं आ रही। कुछ लोगों को ऐसे देखने की आदत है कि हाँ मेरे पास ये डे सेपरेटर नहीं आए, और बट मुझे ये आदत है स्टार्टिंग से ही कि भाई यहाँ पर डे सेपरेटर हो, कुछ इस तरह से। वो फिर आपकी चॉइस है, मैंने बस ऐसे रैंडम बता दिया। अब ये मंथली का जोन है, अच्छी खासी सेलिंग है इसमें। मैं कह सकता हूँ कि वीकली पर मेरे पास कुछ होगा। क्या वीकली की मार्किंग एग्जैक्ट वैसी ही है? एग्जैक्टली बिल्कुल जैसी मंथली की मार्किंग है वैसी है। तो कुछ कुछ ऐसे भी हैं, कुछ कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जो विदाउट बेस कैंडल एंड प्रॉपर बेस कैंडल दोनों सेम हो, दोनों की दोनों सेम हो। और एग्जांपल देखें। जैसे ये फेडरल बैंक है, मैं मंथली का टाइम फ्रेम पर आता हूं, मुझे यहाँ पर प्रॉपर बेस कैंडल वाला जोन एक बार यहाँ से नीचे चलता है, प्रॉपर बेस कैंडल वाला जोन देख रहे हैं, ये एक टेस्टेड जोन है। लेफ्ट साइड में जहां जहां मेरा कर्सर है वहां देखिएगा, ये एक एरिया देखा काफी दूर, ये एक एरिया। क्या ये एक मेरे पास ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है जिसको मैं विक टू विक मार्क कर सकता हूँ? यस, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है जिसको मैं विक टू विक मार्क कर सकता हूँ। बॉडी टू विक नहीं, विक टू विक, क्योंकि देखिए छोटी सी रेंज है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है। ठीक है, बट इसमें यदि मैं मुझे ये देखते देखते नजर पड़ी यार ये कुछ विदाउट बेस कैंडल वाला एरिया हो सकता है, तो इसको मैं इस तरह से मार्क करूंगा कि सेम कैंडल की ही बॉडी और सेम कैंडल की वीकनेस सब कुछ कवर कर लिया। ये रहा एग्जांपल। अब मंथली का चार्ट है, हो सकता है वीकली पर कुछ हो। क्या आपको वीकली पर एक प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है विद 4 बेस कैंडल? कुछ इस तरह से, ये रहा same। और ये यहाँ पर एक एक शायद ये एक एरिया था, ये वाला एरिया, अभी की बात है ये जो अभी जो मैंने सर्कल मार्क किया है, अभी जो मैंने सर्कल मार्क किया है, इस सर्कल में लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ ना कुछ हो सकता है ना। ये ग्रीन एक्साइटिंग और उसके बाद रेड एक्साइटिंग, यस। डेली पर हम जाते हैं, क्या डेली पर प्रॉपर एक ड्रॉप बेस रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है? प्रॉपर सप्लाई जोन। और ये प्रॉपर सप्लाई जोन को यदि मैं विक टू विक भी मार्क कर लूं तो ठीक है, और इसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, अच्छी तरह से प्राइस को डाउन लेकर आया है, अच्छी तरह से लेकर आया है। बहुत बढ़िया। ऐसा ही कुछ है बैंक ऑफ बड़ौदा में।
मंथली पर आप मुझे बताइए, क्या मंथली पर ये दोनों ग्रीन कैंडल को और एक इस रेड कैंडल को मैं विदाउट बेस कैंडल वाला जोन कंसीडर करता हूं कि हाँ भाई ये विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है, ये वाला, इसकी मार्किंग कुछ इस तरह से करता हूं, ये ठीक मार्किंग है। एक बार सर्कल रख, मतलब इससे पता है मुझे ये आइडिया हो रहा है कि यार यहाँ कोई बाइंग की रेंज है। भले ही इसको मैं मंथली का जोन ना मानूं, मैं इसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूं कि भाई यार ये मंथली का जोन है, नहीं नहीं मत दो भले ही उतनी इंपॉर्टेंस, बट आपको एक आइडिया तो हो गया कि यार एक रिवर्सल है, तो कहीं ना कहीं बाइंग है, बाइंग है तो कुछ कुछ एरिया हो सकता है वीकली पर हो सकता है। क्या मेरे पास एक प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जो नजर आया, जिसमें मैं ये हाईएस्ट बॉडी पर प्रॉक्सिमल लाइन लाइन रखूं। अब पता है क्या है कि यदि प्राइस नीचे आती है तो आपको ट्रेड करना भी हुआ ना, जब भी मैं बात करूं या आपको मैं इस एरिया में एंटी स्टॉप लॉस की बात करूंगा भी ना, तो मैं इस तरह से कहूंगा कि इस तरह से मार्क करो आप, इस तरह से मार्किंग करो। जहां पर भी पहले एंट्री मिल रही है ना, चाहे वो कई किसी रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है कि जो मेरा विदाउट बेस कैंडल है ना उस पर पहले एंट्री मिल रही है, ठीक है उसको मान लो। जहां पर भी पहले प्राइस पहुंच जाए, जहां पर भी पहले एंट्री मिल रही हो, जहां की प्रॉक्सिमल लाइन आगे हो, उसको आप समझना। ठीक है। अब जैसे एक ये एरिया है, क्या इसको आप विदाउट बेस कैंडल वाला एरिया कंसिडर करोगे? नहीं, क्योंकि दूसरी कैंडल है नहीं, हाँ उसके बाद प्राइस गई, बट यार देखो किस तरह की बेस बनाई, कोई सेंस नहीं लग रहा है इसका, कोई सेंस नहीं लग रहा है। हो रहे हैं पॉइंट्स क्लियर? ये जैसे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रियल करके ये शेयर है, रिलायंस कंपनी मतलब रिलायंस ग्रुप का ही है ये, इसका RIIL, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर करके इसका नाम है। अब ये एक मेरे पास क्वार्टरली का ये पिक्चर थी। अब इसमें कोई विक नहीं है, देखो आप बिना बात के बीच में मेहनत करते हो वो सवाल पूछने के लिए जो थोड़ी देर बाद अपने आप आपको जवाब कर दिए जाएंगे, वो सवाल पूछने के लिए जो थोड़ी देर में आपको जिनके जवाब मिल ही जाना है, मिल जाते हैं एग्जाम्पल्स आराम से। ये देखो ये मिल गया विदाउट बेस वाला, एक ऐसा भी मिल गया, अब इसमें एक ही कैंडल पर बॉडी, एक ही कैंडल पर विक, सब कुछ दिख रहा है। ये क्वार्टरली की रेंज है, क्वार्टरली की विदाउट बेसिकल वाली रेंज है, इससे प्राइस ऊपर जा रही है। मैं कहूं कि लोअर टाइम फ्रेम पर कुछ हो सकता है क्या? अपन को लोअर टाइम फ्रेम पर मंथली का एक प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली टाइप स्ट्रक्चर दिखा है यहाँ? यस, प्रॉपर ड्रॉप बेस रैली टाइप स्ट्रक्चर है। तो एक बात हो गई कि यार मंथली के डिमांड से प्राइस ऊपर जा रही है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा हो गया कि क्वार्टरली का भी हो गया। हाँ टेस्टेड है, ये टेस्टेड है, वो चल रही है उसी वजह से कर रहा हूं। और इसमें RIIL में यदि और डिमांड देखूं तो मैं यहां से नीचे की तरफ जाता हूँ लेफ्ट साइड में, क्या ये 4 बेस कैंडल वाला 3 बेस कैंडल वाला जोन ये दिख रहा है आपको? ये ठीक जोन है? हाँ ले लेंगे देव, बिल्कुल ले लेंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें एक छोटी सी चीज है, एक अलग से पिक्चर मुझे दिखी वीकली पर। आप मुझे बताओ, वीकली की ये ग्रीन एक्साइटिंग है और वीकली की रेड एक्साइटिंग है। एक वीकली की रेड एक्साइटिंग और एक वीकली की ग्रीन एक्साइटिंग, दोनों ही कैंडल एक्साइटिंग हैं, अपोजिट कलर है। और यदि मैं इनकी मार्किंग कुछ इस तरह से करता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हाँ कुछ हो सकता है, बट क्या है कि जो एक आइडियल पिक्चर हम देखते हैं वैसी पिक्चर नहीं दिख रही, क्योंकि ऊपर नीचे है, बहुत ज्यादा डिफरेंस सा लग रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। जैसे ये पिक्चर होती है, ये बिल्कुल एकदम से क्लियर एक नीट एंड क्लीन पिक्चर है जैसी हमें चाहिए होती है, ये थोड़ी सी अलग है। तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पर इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, लोअर टाइम फ्रेम पर देखिए, ये भी थोड़ी सी इसी तरह की है कि 3 बेस कैंडल कुछ इस तरह से ड्रॉप बेस रैली। कल इस एग्जाम्पल को याद दिला देना, कल इस RIL के एग्जाम्पल को याद दिला देना मुझे, क्योंकि कल वाले टॉपिक में भी इसके बारे में कुछ बात निकल कर आएगी, यदि मैं भूल भी जाऊं तो। RIIL जब हम बीच क्लास में हो तब।
तो ये देखो वीकली की जो पिक्चर थी उसका रिफ्लेक्शन, वीकली की ऐसी थोड़ी अलग तरह की पिक्चर थी, वो डेली पर भी दिखे। आ गई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, थोड़ा-सा यदि पेशेंस रखते हैं, एक-एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और एक क्या होता है कि आप यदि जब सवाल करते हैं, तो मैं पढ़ सब लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, बट मैं उसका रिप्लाई नहीं करता। क्योंकि वो रिप्लाई करने पर मुझे नाम लेना पड़ेगा। मैंने नाम लिया तो बाकी के लोग सोचने लगते हैं कि यार सर अब क्वेश्चंस के आंसर करने लगे, तो बाकी के लोग भी फिर सवाल करने लगते हैं। उससे फिर सारा फ्लो खराब हो जाता है, पूरा फ्लो टूट जाता है। इस वजह से मैं बिना नाम लिए जवाब दे देता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि यार अब ऑलरेडी मैं आने वाला हूँ उस टॉपिक पर, तो मैंने जवाब दे दिया। तो आप इस चक्कर में ना रहिएगा कि यार मेरे क्वेश्चन का आंसर तभी मिलेगा, तभी मैं मानूंगा जब मेरा नाम लेकर उसका आंसर किया जा रहा हो। नहीं, जब आप क्लास ले रहे हो ना, तो अपने फ़ोन को साइड में रख दिया करो, टीवी से दूर रहा करो। एकदम बिल्कुल एक शांत जगह, अकेली जगह, जो एक एक डेडिकेशन के साथ कोई आप काम करते होंगे ना, वैसी जगह पर से क्लास लिया करो। एक माहौल बनाकर क्लास का सही लिया करो। नहीं तो इधर-उधर का शोर-शराबा, इधर-उधर की जो जो डिस्टर्बेंस है, वो आपको बहुत परेशान कर देगी। वही वही मेंटल क्लैरिटी वाली बात। कई-कई बार अब आईपीएल चल रहा है तो लोग देखते होंगे ना क्रिकेट। टीवी देखते-देखते सोच रहे हैं कि हम स्टॉक मार्केट भी सीख लें। टीवी चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, स्कोर भी देख रहे हैं और अपन मार्केट भी देख रहे हैं। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये जो छोटी-छोटी सी हम कैंडल्स के बारे में चीज़ें सीख रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इनका बहुत इम्पैक्ट होता है, प्राइस एक्शन सीखने में बहुत इम्पैक्ट होता है। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें